यस बच्चों, अब आइए अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ। पुष्प का मतलब होता है फूल। अब यहाँ है पुष्प पुष्प से यानी फूल फूल से। तंद्रालस का मतलब होता है आलस। ठीक है, आलस मतलब तंद्रा या ऊब के कारण जो आलस उत्पन्न हो जाता है उसे कहा जाता है तंद्रालस। ठीक है, लालसा का अर्थ होता है इच्छा। खींचना, खींच लूँगा मतलब समाप्त कर दूँगा। उसके बाद अमृत का मतलब होता है, अमृत वैसे तो एक जिसे पी करके, जिसका पान करके व्यक्ति अमर हो जाता है वो है, लेकिन यहाँ पर अमृत का मतलब है खुशियों से। ठीक है, खुशियों से। द्वार मने होता है दरवाजा। द्वार का मतलब दरवाजा। और अंत का मतलब होता है अंतिम समय। और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात असीम। असीम, ठीक है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो यानी असीम। चलिए अब इसका अर्थ जानते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति को माध्यम बनाया है अपना, और हताश तथा निराश लोगों के जीवन में खुशियों का संचार करने की बात उन्होंने कही है। अमृत यानी खुशियों का संचार करने की बात कही है। निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल फूल से उनका जो आलस है, प्रत्येक फूल रूपी किशोर जो है, फूल फूल से मतलब जो भी किशोर, फूल फूल मतलब जो खिले हुए फूल होते हैं उन्हें, तो यहाँ पर फूल को क्या माना है उन्होंने? फूल से संबंधित का मतलब क्या है? जो युवा पीढ़ी है, जो नए लड़के और लड़कियाँ, किशोर या किशोरी हैं, उनको कहा है उन्होंने। निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल रूपी युवा व्यक्ति या किशोर किशोरियों के मन से जो आलस है उसको समाप्त कर दूंगा, आलस्य को उनसे दूर कर दूंगा, खींच लूँगा यानी दूर कर दूंगा, और अपने नवजीवन का यानी लेखक के जीवन में जो नया उत्साह, नया जोश जो आया है, उससे प्राप्त होने वाले अमृत को, नए जोश और उत्साह से जो अमृत उत्पन्न हुआ है उससे उसको वो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए वो प्रसन्नतापूर्वक हंसते हंसते उसको समर्पित कर देंगे। किसको समर्पित कर देंगे? उनके जीवन में जो अमृत रूपी खुशी आई है उसको। मैं अपना सर्वस्व लोक कल्याण में लगा दूंगा, ऐसा कवि सोचते हैं, और संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य के चरणों में, अपने आराध्य मीन्स जो उसका उद्देश्य है, जो जीवन का उद्देश्य है, आराध्य मतलब जो उनके जीवन का लक्ष्य है, उस तक पहुंचा देंगे। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? ये शुरू की दो पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पुष्प रूपी जो किशोर या किशोरी हैं, जो युवा हैं, उनके जीवन में जो आलस भरा हुआ है यानी जो निराशा है, जो हताशा है, उसको खींच लूँगा, उसको समाप्त कर दूँगा, और मेरे जीवन में जो अमृत रूपी खुशी आई है उससे मैं इनके अंदर एक नया जोश, एक नया उमंग भर करके उनको खुशियाँ दूंगा। ओके, इतना समझ में आया बच्चों? आगे की 4 पंक्तियों का अर्थ मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी।